हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संकरण। संकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आपको सी यू ई टी जेट नीट और जेई जैसे सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है कि आपको कोई यौगिक दे देता है और उसमें आपसे पूछता है इसमें कौन सा संकरण होगा। तो आज के इस वीडियो में हम संकरण क्या होता है, संकरण के प्रकार क्या होते हैं और संकरण को आसान ट्रिक के साथ कैसे निकालें, इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा कि संकरण की परिभाषा क्या है, यानी संकरण है क्या। तो अगर संकरण की परिभाषा की बात करें तो भिन्न आकृति और भिन्न ऊर्जा के कक्षकों का मिश्रित होना, यानी भिन्न आकृति, जैसे ये एक कक्षक है और यहाँ पर ये एक कक्षक है। दूसरा अगर बात करें, ऐसे मान लें ये दो कक्षक हैं आपके, तो भिन्न आकृति, देखो यहाँ पर देखें तो भिन्न आकृति, ये आकृति अलग है, ये आकृति अलग है और ये आकृति अलग है। भिन्न आकृति और भिन्न ऊर्जा, अब इनकी आकृति अलग है तो इनकी ऊर्जा भी क्या होती है, अलग होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, भिन्न आकृति और भिन्न ऊर्जा के कक्षकों का मिश्रित होना। उसके बाद ऊर्जा का आदान प्रदान करना, यानी जो भिन्न आकृति और भिन्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं वे आपस में क्या करते हैं, फिर आपस में करते हैं वे ऊर्जा का आदान प्रदान। क्या करते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान का मतलब होता है लेना और देना। और समरूप कक्षकों में परिवर्तित होना। पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, पूरी की पूरी प्रक्रिया संकरण कहलाती है। ठीक है। अब अगर बात करें हम किसकी, कि संकरण के प्रकार कितने होते हैं, तो संकरण के प्रकार होते हैं आपके कक्षकों के आधार पर, जैसे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक। तो पहला संकरण होता है आपका sp संकरण। दूसरा संकरण होता है आपका sp2 संकरण। sp2 का मतलब 1s2p। ठीक है। उसके बाद तीसरा संकरण होता है आपका sp3 संकरण, जिसका मतलब होता है 1s3p। उसके बाद चौथा संकरण होता है आपका sp3d। उसके बाद पांचवा संकरण होता है आपका sp3d2 और छठवां संकरण होता है आपका sp3d3। सामान्यतः आपको सामान्य यौगिकों में यही संकरण देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके संकरण के प्रकार। क्या हो गए, संकरण के प्रकार। अब हम बात करेंगे किस संकरण में किस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिल सकती है। तो संकरण में आकृति, यानी किस संकरण के अंतर्गत आपको किस प्रकार की आकृति देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, sp संकरण की। तो sp संकरण की जो आकृति है उसमें आपको केवल और केवल एक आकृति देखने को मिलेगी, वो आकृति है रेखीय। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, केंद्रीय परमाणु है, तो एक परमाणु इस साइड जुड़ेगा और एक परमाणु इस साइड जुड़ेगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आकृति आपकी रेखीय हो जाएगी। अब इसका मतलब तो ये है कि ये अगर आकृति रेखीय है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें अब sp2 संकरण में आपको कौन कौन सी आकृतियां देखने को मिल सकती हैं। तो sp2 संकरण के अंतर्गत आपको एक पहली आकृति जो देखने को मिलेगी वो है आपकी त्रिकोणीय समतलीय। कौन सी, त्रिकोणीय समतलीय आकृति। अब त्रिकोणीय समतलीय आकृति में होगा क्या, तो ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर चित्र बना हुआ है कि एक आपका केंद्रीय परमाणु है, तो एक एटम ऊपर की साइड जुड़ेगा, एक इस साइड और एक इस साइड। जैसे ही आप इन तीनों को मिलाओगे तो इस प्रकार की आकृति बन के आएगी और इसी आकृति को हम बोलते हैं त्रिकोणीय समतलीय आकृति। अब यहाँ पर बंद कोण की बात करें तो बंद कोण क्या हो जाएगा आपका, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री बंद कोण दिखाई देगा आपको त्रिकोणीय समतलीय आकृति के अंतर्गत। ठीक है। sp2 संकरण के अंतर्गत आपको एक और आकृति देखने को मिल सकती है। अब वो आकृति क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एकाकी युग्म। क्या बोलते हैं, एकाकी युग्म, या फिर इसको बोल देते हैं लोन पेयर। क्या बोल देते हैं, लोन पेयर, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको
LP। क्या बोलते हैं? LP। अब हम बात करें कि एकाकी युग्म होता क्या है, तो एकाकी युग्म वे इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। एकाकी युग्म क्या होते हैं? वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, यानी एकाकी युग्म वे हैं जो बंध बनाने में आपके भाग नहीं लेते। और अगर बात करें कि एक एकाकी युग्म में, यानी एक लोन पेयर के अंतर्गत, यानी एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर के अंतर्गत आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो लोन पेयर है वो क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपका लोन पेयर है और 2 यहाँ पर बंद हैं, तो संकर्ण तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा? तो 2 + 1 3। अब 3 हो गया तो 1 S और 2 P, तो संकर्ण तो आपका कौन सा हो गया? sp2। कौन सा हो गया संकर्ण? sp2। ठीक है, और तो दूसरी आकृति आपको कौन सी देखने को मिल सकती है? अब देखो ये आकृति आपको किस तरीके से दिखाई दे रही है? ये आकृति आपको दिखाई दे रही है V, उल्टे V समान। तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? V आकृति बोलते हैं। ठीक है, तो sp2 संकर्ण के अंतर्गत आपको 2 आकृतियां देखने को मिल सकती हैं, त्रिकोणीय समतलीय और V आकृति। V आकृति के अंदर जो बंध कोण है वह आपका लोन पेयर आने की वजह से 120 डिग्री से कम हो जाता है। अब हम बात करें किसकी? sp3 संकर्ण के अंतर्गत आपको कौन कौन सी आकृतियां देखने को मिलेंगी? तो सबसे पहली जो आकृति है वो आपको देखने को मिलेगी चतुष्फलकीय आकृति। कौन सी आकृति देखने को मिलेगी? चतुष्फलकीय आकृति। अब ये देखने कैसे बनेगी? तो जैसे मान लो हमारे पास ये एक सेंट्रल एटम है, यानी केंद्रीय परमाणु। एक परमाणु तो यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस प्रकार से जो आकृति बनेगी वो कौन सी बनेगी? आपकी चतुष्फलकीय आकृति बनेगी। और अगर इसके बंध कोण की बात करें तो बंध कोण आपको दिखाई दे रहा है लगभग 109 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 109 डिग्री बनता है। ठीक है, और अगर दूसरी आकृति की बात करें हम, तो अगर मान लो यहाँ पर ऊपर हमारे एक लोन पेयर आ जाए, तो ऊपर लोन पेयर आने की वजह से जो आकृति का बंध कोण होगा वो तो कम हो जाएगा 109 डिग्री से कम। कितना कम हो जाएगा? 109 डिग्री से कम हो जाएगा। लेकिन जो आकृति बनेगी आपकी, वो आकृति का नाम क्या होगा? आकृति होगी त्रिकोणीय पिरामिडीय। क्या होगी? त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक है, अब त्रिकोणीय पिरामिडीय कैसे है सर? तो ये देखो, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ये आपका क्या बन रहा है? त्रिकोण बन रहा है, यानी त्रिभुज बन रहा है। और ऊपर से अगर यहाँ से देखोगे तो ये क्या बन रहा है? पिरामिड बन रहा है। तो क्या हो जाएगी? त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति हो जाएगी। तीसरी आकृति आपको कौन सी देखने को मिलेगी इसमें? तो तीसरी आकृति अब मान लो कि 2 लोन पेयर आते हैं, तो 2 लोन पेयर आते हैं, तो 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों, और तो यह आकृति इस प्रकार बन जाएगी जैसी अभी बनी थी। तो तीसरी आकृति sp3 संकर्ण के अंतर्गत कौन सी देखने को मिलेगी? V आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी sp3 संकर्ण के अंतर्गत आकृतियाँ। तो हमने sp संकर्ण के अंतर्गत आकृति पढ़ ली, sp2 संकर्ण के अंतर्गत आकृति पढ़ ली, sp3 संकर्ण के अंतर्गत आकृति पढ़ ली। अब बारी है किसकी? sp3d संकर्ण के अंतर्गत आकृति। ठीक है, अब sp3d संकर्ण से क्या पता चलता है कि देखो एक S है, 3 P है और 1 D है। मतलब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो परमाणु होंगे वो कितने होने चाहिए? 5। दिखाई दे रहा है। अब तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली आकृति है वो दिखाई देगी आपको त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और अगर बंध कोण की बात करें तो बंध कोण आपको देखने को मिल सकते हैं 180 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री। अब 180 डिग्री तो आपको जस्ट सीधे दिखाई दे रहा होगा, ये रहा आपका 180। ठीक है, ऊपर और नीचे के तत्व में। और ये त्रिकोण बन रहा है, वहाँ आपको पता है कि 120 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे बनेगा? तो 90 डिग्री आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो तीनों कोण बंध कोण दिखाई दे रहे हैं आपको, और जो आकृति बनेगी वो कौन सी बनेगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब मान लो कि यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाए, यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाए, और लोन पेयर आने के बाद आकृति कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी आपको, और इस प्रकार की दिखाई देगी तो सीसॉ आकृति कहते हैं इसको, या फिर कहते हैं ढेकुली। और अगर सामान्य भाषा की बात करूँ मैं तो इसको कहा जाता है बच्चों का झूला जैसी आकृति। कैसा कहा जाता है?
बच्चों का झूला जैसी आकृति दिखाई देगी आपको। अगर 5 तत्वों में से एक लोन पेयर आ जाए, मतलब 4 तत्व हों और एक लोन पेयर हो, तो आकृति कैसी बनेगी? sp3d संकरण के अंतर्गत आकृति बनेगी आपकी ढेकुली। उसके बाद मान लो क्या हो जाए, अगर मान ले 2 लोन पेयर आ जाएं, जैसे अभी हमने देखा था, अभी तो यहाँ लोन पेयर आया था हमारा, अब मान लो इसकी जगह लोन पेयर आ जाए, इस साइड 2 लोन पेयर आ जाएं, तो आकृति कैसी बनेगी? अब देख सकते हैं टी अक्षर के समान आकृति दिखाई दे रही है आपको। तो तीसरी जो आकृति है वो कैसी दिखाई देगी आपको? टी आकृति के समान। और अगर 3 लोन पेयर आते हैं, 2 तत्व आते हैं, तो आकृति कैसी बनेगी? रेखीय बनेगी। कैसी बनेगी? रेखीय बनेगी। ठीक है। और अब हम बात करते हैं sp3d2 संकरण के अंतर्गत आकृतियां। तो sp3d2 संकरण के अंतर्गत जो आकृति बनेगी पहली, वो है आपकी अष्टफलकीय। कैसी बनेगी? अष्टफलकीय आकृति बनेगी। कैसी आकृति बनेगी? अष्टफलकीय आकृति बनेगी। और अष्टफलकीय आकृति के अंतर्गत जो बंध कोण होंगे वो आपके 180 डिग्री और 90 डिग्री। अब ऐसा हो जाता है कि मान लो यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाए, ये लोन पेयर आ गया, तो देखो ये आकृति आपको कैसी दिखाई देगी? वर्गाकार पिरामिडीय। कैसी दिखाई देगी? वर्गाकार पिरामिडीय। और जो बंध कोण है आपके वो हो जाएंगे 180 डिग्री और 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। बंध कोण आने की वजह से आपकी आकृति में चेंज आता है, जिसकी वजह से आपके क्या होते हैं? बंध कोण कम हो जाते हैं। ठीक है। अगर मान लो दोनों साइड लोन पेयर आ जाए, यानी एकाकी युग्म आ जाए ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या होगा? तो आपकी जो आकृति बचेगी वो कौन सी बचेगी? वर्गाकार समतलीय आकृति बचेगी। कौन सी आकृति बचेगी? वर्गाकार समतलीय आकृति बचेगी। ठीक है। जिसके अंतर्गत जो आपके बंध कोण हैं वो कौन से बचेंगे? 180 डिग्री और 90 डिग्री। ये हो गए आपके sp3d2 संकरण के अंतर्गत आकृतियां। ये आकृतियां बनने की पॉसिबिलिटी है आपकी इस संकरण के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं लास्ट संकरण की। लास्ट संकरण कौन सा है आपका? sp3d3। अब आपको पता चल रहा है sp3d3 संकरण से 1s 3p 3d, कहने का मतलब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर कितने तत्व होंगे? आपके 7 तत्व होंगे। अब 7 तत्वों में आपके मान लो एक लोन पेयर हो गया तो 6 तत्व होंगे, 2 लोन पेयर होता 5 तत्व होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसमें जो आकृति मुख्य रूप से देखने को मिलती है वो आकृति है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। पंचकोणीय कैसे? तो ये आपको दिखाई दे रही है पंचकोणीय इस तरीके से, और द्विपिरामिड ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यह आकृति कैसी दिखाई देगी? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। कौन सी? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। और बंध कोण की बात करें तो 180 डिग्री भी देखने को मिलेगा, 90 भी देखने को मिलेगा और 72 डिग्री भी देखने को मिलेगा। ये होते हैं आपके संकरण के प्रकार और संकरणों में बनने वाली हैं भिन्न भिन्न आकृतियां। ठीक है। अब हम ऐसी कुछ चीजों की बात करने वाले हैं, जैसे कि ये तत्व दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे ये तत्व दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इन तत्वों को आपको याद रखना है कि किसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके याद रखना क्यों जरूरी है कि इनके बिना तो आप पता ही नहीं लगा सकते कि कितने लोन पेयर बनेंगे। इनके बिना तो आप पता ही नहीं लगा सकते कि कितने लोन पेयर बनेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है, बेरिलियम की में 2 होते हैं लास्ट में, बोरोन के में 3 होते हैं लास्ट में, कार्बन के लास्ट में 4 होते हैं, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं, फ्लोरीन के लास्ट में 7 और नियोन के लास्ट में 8। इसी प्रकार इनके जस्ट नीचे वाले याद रखने हैं, जैसे सोडियम के लास्ट में 1, मैग्नीशियम के लास्ट में 2, एल्यूमिनियम के लास्ट में 3, सिलिकॉन के लास्ट में 4, फॉस्फोरस के लास्ट में 5, सल्फर के लास्ट में 6, क्लोरीन के लास्ट में 7 और जीनोन के लास्ट में 8। ये यौगिक आपको सामान्यतः जिन तत्वों का आप संकरण निकालोगे उनमें देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों को भी संकरण निकालने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे संकरण निकालने का सूत्र। किसकी बात करूं? संकरण निकालने का सूत्र। तो आप इस सूत्र को याद रखना है, चाहे फिर आपका नीट एग्जाम हो, जेई हो, सीयूटी हो, जेट हो, कौन सा भी एग्जाम हो, आप इस सूत्र को याद रखना। तो आपका संकरण का जो क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं होगा। संकरण का सूत्र क्या है? एक्स। मान लो मैंने जो केंद्रीय परमाणु है उसको क्या मान लिया?
एक्स मान लिया है, केंद्रीय परमाणु को क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया है। और आपको क्या करना है, अब सिग्मा बंधों की संख्या गिननी है। क्या करना है, सिग्मा बंधों की संख्या गिननी है, प्लस कर देना है इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर्स को आपको क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। अब बात करते हैं कि हमने जो बंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं हमारे। एक तो होता है सिंगल बंध, एक होता है डबल बंध और एक होता है ट्रिपल बंध। तो अगर आपको बताऊं, जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बंध होता है, ठीक है। जो डबल बॉन्ड होता है उसमें आपका एक सिग्मा होता है, वो एक क्या होता है, पाई होता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा व 2 पाई होते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका एकल बंध है वो सिग्मा बंध है, डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा 1 पाई होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो आपको संगण निकालने के लिए केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सिग्मा बंध गिनने हैं और लोन पेयर गिनने हैं। उसके बाद आपका संकर्ण आसानी से आ जाएगा। जैसे कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर मान लो आपको संकर्ण निकालने के लिए कोई यौगिक दे दिया, अगर उस पर प्लस चार्ज दे दिया तो आपको क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में से कम करने हैं। यानी कि जितना आपको प्लस चार्ज दे किसी तत्व पर यौगिक में, तो उतना ही आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन में से कम करना है। जैसे मान लो +1 चार्ज दे दिया किसी के ऊपर और उसका आपको संकर्ण निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो लास्ट कक्षक में उपस्थित होते हैं, उनमें से क्या करना है, उतना कम करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो माइनस चार्ज दे दिया तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों में उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ाने हैं, उतने इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, बढ़ाने हैं। जैसे -2 दे दिया तो 2 जोड़ने हैं संयोजी कोश में, मतलब लास्ट वाले कोश के अंतर्गत, ठीक है। इस प्रकार से आप संकर्ण निकाल सकते हैं। ये थी आपकी संकर्ण निकालने की बेसिक चीज़ें। क्या थी, संकर्ण निकालने की बेसिक चीज़ें थी। अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल्स की कि संकर्ण निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपका CH4 के अंदर कार्बन का संकर्ण निकालना है, ठीक है। अब CH4 के अंतर्गत आपको कार्बन का संकर्ण निकालना है। तो देखो, अब हमें पता है कि कार्बन की लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 और 4। अब आपको बताया कि जो हाइड्रोजन है वो एकल बंध बनाता है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। 4 हाइड्रोजनों ने एक एक बंध बना लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका क्या होगा, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा बंध और लोन पेयर्स की गिनती करनी है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। सिग्मा तो कितने हो गए हमारे, 4। लेकिन अब आप देखोगे तो यहाँ पर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है जो आपका बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा हो। यहाँ पर आपको ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है जो आपका बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा हो। तो अब आपको क्या करना है कि जो लोन पेयर्स थे वो कितने हो जाएंगे, 0, और टोटल योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब 4 हो जाएगा तो आपको पता है कि एक तो S, दूसरा P, तीसरा P और चौथा भी P। तो ये देखो, एक S और 3 P, तो संकर्ण कौन सा निकल के आएगा आपका, sp3। कौन सा निकल के आएगा, sp3 संकर्ण निकाल के आएगा। देखो यहाँ लिख भी रखा है मैंने, sp3 संकर्ण। तो इस तरीके से आप संकर्ण निकाल सकते हैं। और अगर इसकी आकृति की बात करें तो आकृति कैसी बनेगी वो आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। आकृति कैसी बनेगी, चतुष्फलकीय आकृति बनेगी। कैसी बनेगी, चतुष्फलकीय आकृति बनेगी, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड के अंतर्गत आपको संकर्ण निकालना है। किसका संकर्ण निकालना है, तो संकर्ण निकालना है आपको बेरिलियम का। किसका निकालना है, बेरिलियम का। अब आपको बताया, अभी मैंने बताया था, जो बेरिलियम है उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सर। तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक क्लोरीन के साथ बंधन बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के साथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वही प्रक्रिया करनी है जो मैंने सूत्र बताया आपको। कौन सी, कि आपको सिग्मा बंधों की संख्या गिननी है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। अब 2 सिग्मा हो गए, आपके प्लस लोन पेयर कितने दिखाई नहीं दे रहे सर, 0 हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा टोटल योग। तो एक S और एक P क्या हो जाएगा, संकर्ण
sp संकरण। क्या हो जाएगा संकरण? sp संकरण। इसी प्रकार अब मैं तीसरे की बात करूं, तीसरा क्या है? BCl3 यानी बोरोन ट्राइक्लोराइड। अब बोरोन ट्राइक्लोराइड के अंदर बोरोन का निकालना है, 3 क्लोरीन है। अब एक क्लोरीन बोरोन के साथ एक बंध बनाएगी, यानी एकल बंध बनाएगी, तो 3 क्लोरीन कितने बंध बनाएगी? 3 सिग्मा बंध प्लस, और हमें पता है कि जो बोरोन है उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 उन्होंने बंध बना लिए, यहाँ पर लोन पेयर कितने? 0। अब योग कितना हो गया? 3। अब 3 हो गया तो एक S, दूसरा P और तीसरा P। देखो 1 2 3, 3 योग हो गया, तो संकरण क्या हो जाएगा? sp2। और अगर sp2 संकरण है तो जो आपकी आकृति है वो कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है। अब हम बात करते हैं NH3 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपको कि NH3 के अंतर्गत संकरण कौन सा होता है? NH3 के अंतर्गत संकरण कौन सा होता है? तो NH3 में अगर आपको संकरण निकालना है तो आप देखो कि जो नाइट्रोजन है उसके लास्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमारे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन दिए हैं 3, और हाइड्रोजन बनाता है आपका एक बंध। कितना बंध बनाता है? एक बंध। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे आपके, और दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने बताया आपका 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक लोन पेयर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है? सिग्मा बंधों की संख्या गिननी है। तो 1 2 3, सिग्मा बंध कितने? 3 प्लस। अब इस यौगिक में आप देखोगे तो आपको एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है। कितना? एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3। संकरण क्या हो जाएगा? sp3। और अगर आकृति बनाओगे तब आपको आकृति बनी हुई दिखाई देगी त्रिकोणीय पिरामिडीय। कौन सी? त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति बनी हुई दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रकार से आप संकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो SF4। अब SF4 के अंतर्गत जो संकरण है, तो देखो S है यानी सल्फर, सल्फर के लास्ट में होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। तो 2 3 4 5 और 6, लेकिन जो फ्लोरीन है वो कितने दिए हैं? 4। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन। 4 फ्लोरीन मतलब 4 सिग्मा बंध प्लस एक क्या आपका? लोन पेयर। टोटल योग कितना हो गया? 5, और 5 हो गया तो संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3d। अब आपको बताएगा अगर 5 यौगिक वाले किसी यौगिक में एक लोन पेयर आ जाता है तो आकृति बनती है सीसॉ या ढकुली, और जिसको हम बोलते हैं बच्चों का झूला। H2O के संकरण की बात करें तो H2O के अंतर्गत आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, 2 3 2 4 6। ठीक है, अब हमें हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं? हाइड्रोजन दिए हुए हैं हमें कितने? 2। तो 2 हाइड्रोजन दिए हुए हैं हमें, तो एक और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ, लेकिन बच्चे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने बंद बना लिए, बच्चे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया कि एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बने? 2। तो एक तो ये और ये की। अब एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा, तो 2 सिग्मा है प्लस 2 सिग्मा है प्लस 2 लोन पेयर है। संकरण कौन सा? sp3। और 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर आने पर जो संकरण sp3 है उसमें आकृति बनेगी, वो कौन सी बनेगी? V आकृति। कौन सी आकृति बनेगी? V आकृति बनेगी। दूसरी बात करें हम, एक और एग्जाम्पल है आपके सामने HCF4। अब देखो डायरेक्ट भी संकरण हम निकाल सकते हैं। जीनोन है, जीनोन के लास्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्लोरीन के साथ चले गए तो बचे कितने? 4। अब 4 फ्लोरीन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो लोन पेयर कितने बने? 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 2 6। अब 6 में क्या होगा? एक S 3 P, sp3 4 हो गए, D2। संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3d2। लेकिन इसमें 2 क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर आने की वजह से आकृति कैसी हो जाएगी आपकी? वर्गाकार समतलीय। कैसी हो जाएगी? वर्गाकार समतलीय आकृति हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अगला एग्जाम्पल है आपका PCl5। अब PCl5 के अंदर जो Cl है, देखो फॉस्फोरस होता है, उसके लास्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन में से 5 क्लोरीन आपके पास, तो 5 क्लोरीन सिंगल बंध बनाते हैं।
तो 5 क्लोरीन सिंगल बंध बनाएंगे इस प्रकार से। तो 5 सिग्मा 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और 5 और जो लोन पेयर है वो कितने 0। टोटल योग कितना हो जाएगा आपका 5। अब 5 होने का मतलब 1s 3p और 1d sp3d। और sp3d संकरण आने पर विदाउट लोन पेयर जो आपका संकरण निकल के आता है ना, वो संकरण आता है आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कौन सा आता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, ये वे चुनिंदा एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं आपको जो आपके जैसे नीट है, जेई है और आपका CUET है, जेट जैसे एग्जामों डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपके सामने। अगला एग्जाम्पल क्या है? IH7। IH7 में आपको पता है जो आयोडीन है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लास्ट में क्या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो अब एक क्लोरीन एक बंध बनाता है तो 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ 7 फ्लोरीन कितने बंध बनाएंगे? 7। और 7 योग आने का मतलब, क्योंकि लोन पेयर तो फिर कितने बचेंगे? 0। 7 योग आने का मतलब 1s 3p और 3d sp3d3 संकरण हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर sp3dt संकरण होता है विदाउट लोन पेयर तो आकृति कैसी बनती है? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसी बनती है आकृति? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपका CO2। CO2 में आपको कार्बन का संकट बताना है। तो जो कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 2 और 2 4। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो आपका कौन सा बंध बनाती है? डबल बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन तो ऐसे लग जाएगी, दूसरी ऐसे लग जाएगी। यहाँ पर ना तो कोई लोन पेयर है। अब देखो, मैंने आपको बताया था पहले ही, क्या बताया था सर? कि ये बताया था कि जो डबल बॉन्ड होता है उसके अंतर्गत आपका एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और जो हमारा सूत्र है वो क्या कहता है? हमें ओनली सिग्मा बंधों से काम है। तो कितने हो गए? 2। और लोन पेयर तो ही नहीं, तो 2 योग होने का मतलब संकरण कौन सा? sp, एक s एक p। और sp संकरण होने का मतलब आकृति कैसी आपकी? रेखीय। आकृति कैसी हो जाएगी? रेखीय आकृति हो जाएगी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जो ऊपर करे एग्जाम्पल में से सबसे अलग एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी भी इन सभी एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए उनमें से किसी पर चार्ज उपस्थित नहीं था, लेकिन जो CH3 प्लस यानी CH3 है उसके ऊपर प्लस चार्ज दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि जो जिसका संकरण निकाल रहे हो आप, जैसे कार्बन का संकरण निकाल रहे हैं उसके लास्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्लस चार्ज दिया है, अब जितना प्लस दिया है, प्लस कितना दिया है? प्लस कितना दिया है? प्लस दिया है आपका, प्लस चार्ज कितना है? +1 है। कुछ नहीं लिखा है तो +1 है। ठीक है, प्लस लगा रखा है। तो कार्बन के लास्ट में कितने होते हैं? 4। अब जितना प्लस चार्ज दिया उतना कम कर दो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनों में से। तो 4 - 1 कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। और 3 हाइड्रोजन दिए हुए हैं, तीनों हाइड्रोजन एक एक सिग्मा बंध बनाएंगे, मतलब कितने सिग्मा बंध? 3। लोन पेयर कितने? 0। तो जो टोटल योग है वो कितना आपका? 3। और अगर 3 योग है तो संकरण कौन सा? 1s 2p यानी sp2। आई होप ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आए तब भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल क्या है? NO3-। देखो, वो प्लस वाला एग्जाम्पल था, ये माइनस वाला। अब जो नाइट्रोजन है उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था अगर माइनस चार्ज दे तो आपको क्या करना है? जोड़ करना है। तो NO3-1 दिया है तो प्लस कितना हो जाएगा? 1। यानी लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आपको बताए एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2। तो 3 ऑक्सीजन कितने ले लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब लोन पेयर तो बचेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बंध कितने हो जाए? 1 2 और 3। 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0, योग कितना? टोटल 3। तो संकरण क्या हो जाएगा? sp2। और अगर sp2 संकरण है तो आकृति कैसी? त्रिकोणीय समतलीय। आकृति कैसी? त्रिकोणीय समतलीय आकृति हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं AlCl3 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत बात करते हैं? AlCl3 के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है एल्यूमिनियम के लास्ट में
एल्यूमिनियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 और 3 क्लोरीन पहले से जुड़े हुए हैं। तो 3 क्लोरीन पहले से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन के साथ जाएंगे और 3 सिग्मा बंध बनाएंगे। 3 सिग्मा बंध और लोन पेयर कितने बचेंगे? 0। टोटल योग कितना? 3 और 3 का मतलब संकरण है आपका sp2। और sp2 संकरण होने का मतलब आकृति कैसी है आपकी? त्रिकोणीय समतलीय विदाउट लोन पेयर। अगला एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल क्या है? SF6। SF6 के अंतर्गत जो सल्फर है उसका संकरण बताना है। तो अब हमें पता है कि जो सल्फर है उसके लास्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 6 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे? 6। यानी लोन पेयर बचने का तो कोई मतलब नहीं है। तो लोन पेयर कितने? 0। कितने हैं? लोन पेयर 0 हैं। और लोन पेयर 0 और 6 सिग्मा बंध कितने हो जाएंगे? 6। तो संकरण कौन सा? 1s3p। टोटल कितना? 4। D2 हो जाएगा। तो संकरण कौन सा? sp3d2। अब आपको पता है कि sp3d2 में संकरण है उसमें विदाउट लोन पेयर जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी आपको? आपकी वो हो जाएगी अष्टफलकीय। और आज का आपका लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? XCF6 के अंतर्गत संकरण बताना है। एक्स यानी जीनोन में होते हैं लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर 6 फ्लोरीन दिए हुए हैं। तो 6 फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, बचेंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉनों क्या बन जाएगा? एक लोन पेयर। 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7। 7 में कौन सा संकरण? sp3d3। कौन सा संकरण? sp3d3। और आकृति कैसी हो जाएगी? विकृत अष्टफलकीय। कैसी हो जाएगी? विकृत अष्टफलकीय। और विकृत अष्टफलकीय क्यों हो जाएगी आकृति? तो विकृत अष्टफलकीय आकृति इसलिए हो जाएगी, जो आपका लोन पेयर है ना, वो जो फ्लोरीन फ्लोरीन है उनके बीच में आ जाएगा। वैसे तो आकृति होनी चाहिए थी इसकी 7 है तो sp3d3 के हिसाब से त्रिकोणीय पंचकोणीय द्विपिरामिड, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से संकरण sp3d3 है लोन पेयर आने की वजह से, लेकिन जो आपके यौगिकों की संख्या है उसके 4 और कितनी है? 6। तो संकरण कौन सा? संकरण तो sp3d3 है, लेकिन जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी? विकृत अष्टफलकीय आकृति हो जाएगी। ये था आपका संकरण। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि बॉन्ड पेयर यानी जब 2 इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं को जोड़ते हैं वो क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर यानी बंध युग्म। लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते वो क्या होते हैं? आपके लोन पेयर। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।